नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुवाहाटी में असम सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के युद्ध नायकों को किया सम्मानित। मुक्ति संग्राम में जीवन बलिदान करने वाले 9 कर्मियों सहित कुल 105 युद्ध नायकों को किया गया सम्मानित। उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने ईटानगर स्थित राजभवन में राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा से की मुलाकात। अफीम की खेती बंद करने, पासीघाट में स्टेट यूनिवर्सिटी की शुरुआत और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में लंबित मामलों के निपटारे के विषय पर हुई चर्चा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने निजी टीवी न्यूज चैनलों के लिए जारी की एडवाइजरी। झूठे दावे और सनसनीखेज सुर्खियों का इस्तेमाल न करने की दी सलाह। मंत्रालय ने न्यूज चैनलों से केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन कानून के तहत प्रोग्राम कोड का पालन करने का किया आह्वान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के युद्ध नायकों को गुवाहाटी में सम्मानित किया। असम सरकार ने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में प्राण न्यौछावर करने वाले और भाग लेने वाले राज्य के सशस्त्र बल कर्मियों को सम्मानित करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में राज्य सरकार ने कुल 105 युद्ध नायकों को सम्मानित किया। इसमें मुक्ति संग्राम में जीवन बलिदान करने वाले 9 कर्मी भी शामिल हैं। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में असम के अनेक कर्मियों ने मुख्य भूमिका निभाई थी और मुक्ति वाहिनी के योद्धाओं को प्रशिक्षित भी किया था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह सिर्फ 1971 की वार वेटरन्स का सम्मान नहीं है, बल्कि अब तक हुए सभी युद्ध में हिस्सा ले चुके वीरों का सम्मान है। 71 वार के वेटरन और वीर नारियों को जो सम्मानित किया है इन्होंने, सचमुच मैं कहना चाहता हूं कि यह मेरे दिल को छू गया है। और यह केवल 71 के वार के वेटरन्स का ही सम्मान नहीं है, बल्कि मैं मानता हूं कि हमारे हिंदुस्तान में आज जितने भी वार वेटरन्स हैं, यह उनका सम्मान यह असम की गवर्नमेंट ने किया है। पहले मुझे लगा तो वार वेटरन्स के कार्यक्रम में तो मैं जाता ही रहता हूं, और सामान्यतः वार वेटरन्स के जब भी कार्यक्रम होते हैं अथवा हमारे वेटरन्स के जो कोई कार्यक्रम होते हैं, सामान्यतः मैं उसे कैंसिल नहीं करता हूं। प्रोफेशन से तो मैं टीचर रहा हूं, लेकिन बचपन से ही, क्योंकि जिस समय मैं पढ़ रहा था, एक बार 60 सर्विस कमीशन की परीक्षा में बैठने का मुझे भी अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि सेना में जाकर सेवा करने का भाव मेरे अंदर था। लेकिन उसी समय हमारे पिता की मृत्यु होने के कारण शायद हमारी वो मुराद पूरी नहीं हो पाई थी। इसलिए सेना के प्रति और सैनिकों के प्रति स्वाभाविक रूप से मेरे मन के अंदर एक भाव रहता है, सम्मान का भाव रहता है। और केवल मेरे मन के अंदर रहता हो ऐसा नहीं है, मैं मानता हूं कि हर भारतवासी के मन में रहता है। The Indo-Pakistan War of 1971 was a landmark event in the history of the Indian subcontinent. The valor and sacrifices of our war heroes not only registered historic victory of our country over Pakistan, but also played a decisive role in realizing the dream of an independent Bangladesh. We are aware that the Indo-Pak War of 1971 came to an end while the signing of Instrument of Surrender of Pakistan Eastern Command on 16 December 1971. This was the successful culmination of a war that witnessed an unconditional surrender of 97,368 defense personnel of the Eastern Command of Pakistan, which was the second largest surrender of the heavily armed military personnel since World War II. This simple fact is a testimony of the indomitable spirit and courage of Indian Army, Air Force and Navy. During that war, 9 valiant soldiers from Assam, Krishna Mohan Rajbongshi, Ganak Chandra Roy,
Ram Bahadur Setri, Badri Singh, Narayan Kolita, Thojendra Rabha, Suren Chandra Bosumotari, Hemkantra Kolita, and Khorgeswar Lalung made supreme sacrifices. राज्य के उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने आज ईटानगर स्थित राजभवन में राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा से मुलाकात की। इस मुलाकात में अफीम की खेती, पासीघाट में स्टेट यूनिवर्सिटी की शुरुआत और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में लंबित मामलों के निपटारे के विषय पर चर्चा हुई। राज्यपाल ने उप मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान इस बात पर जोर दिया कि अफीम की खेती बंद होनी चाहिए और इसके लिए प्रशासन को उचित कदम उठाने चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि प्रशासन को ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे अफीम की खेती कर रहे किसानों को बागवानी गतिविधियों सहित वैकल्पिक खेती के लिए प्रेरित किया जा सके। उप मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से वार्ता के दौरान उन्हें पूर्वी अरुणाचल के अपने दौरे के बारे में अवगत कराया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू वेस्ट कामेंग जिले के दौरे पर है। वो सिक्किम अरुणाचल कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे, जिसमें सिक्किम के मुख्यमंत्री भी शामिल हो रहे हैं। वेस्ट कामेंग के जिला मुख्यालय बोमदिला जाने के दौरान मुख्यमंत्री श्री खांडू ने जमीरी में स्थित डूल थरपा मोनेस्ट्री का दौरा किया। इस मोनेस्ट्री का निर्माण कार्य चल रहा है। एक अन्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने तुकपेन विलेज काउंसिल द्वारा डोनेट की गई 18 वर्ग किलोमीटर तुकपोन और 25 वर्ग किलोमीटर सुंगखी कम्युनिटी रिजर्व एरिया के अनावरण समारोह में भी हिस्सा लिया। अपर सियांग जिले के यिंगक्योंग टाउन में गुरुवार को अपर मार्केट एरिया में लगी भीषण आग से प्रभावित हुए लोगों की मदद के लिए जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जिला उपायुक्त शाश्वत सौरभ ने अपर सियांग सहित पूरे राज्य के लोगों से अपील की है कि वे यिंगक्योंग मार्केट में लगी आग से प्रभावित हुए लोगों की आर्थिक मदद के लिए आगे आए। जिला उपायुक्त ने कहा कि आग की घटना में कई लोगों ने अपनी आजीविका खो दी है और कई की मेहनत की कमाई बर्बाद हो चुकी है। जिला प्रशासन द्वारा जारी की अकाउंट नंबर पर इच्छुक लोग डोनेशन की राशि भेज सकते हैं। 21 अप्रैल 2022 को हुए अनफॉर्चुनेट यिंगक्योंग मार्केट फायर एक्सीडेंट में पीड़ित परिवारों को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राज्य सरकार के निर्देशन में SDRF नॉर्म्स के तहत इमीडिएट रिलीफ प्रदान कर रहा है। इसके साथ ही आम जन और इस फायर एक्सीडेंट में हुए पीड़ित परिवारों के भारी नुकसान को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक कोऑर्डिनेटेड डोनेशन ड्राइव की शुरुआत की है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप इस डोनेशन ड्राइव में आगे आएं और स्वेच्छा से अपना योगदान करें। आप अपना योगदान डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जारी किए गए बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपके द्वारा दिए गए योगदान को पूर्ण ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के साथ उन पीड़ित परिवारों तक पहुंचाएगा। आपसे पुनः मेरा निवेदन है कि आप आगे आएं और इसमें अपना अमूल्य योगदान दें। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आज निजी टीवी समाचार चैनलों को झूठे दावे करने और सनसनीखेज सुर्खियों का उपयोग न करने की सलाह दी है। मंत्रालय ने आज जारी एक विस्तृत एडवाइजरी में केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन कानून 1995 की धारा 20 के प्रावधानों का पालन करने का आह्वान किया है, जिसमें इसके तहत निर्धारित प्रोग्राम कोड भी शामिल है। मंत्रालय ने पाया कि हाल के दिनों में कई सैटेलाइट टीवी चैनलों ने घटनाओं और इसके कवरेज को इस तरीके से पेश किया है जो अप्रामाणिक, भ्रामक, सनसनीखेज किस्म के हैं। इसके साथ ही ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स सामाजिक रूप से अस्वीकार्य भाषा और टिप्पणियों का उपयोग करते हुए पाए गए हैं। यूक्रेन रूस संघर्ष पर रिपोर्टिंग के मामले में मंत्रालय ने पाया कि चैनल बढ़ा चढ़ाकर हेडलाइन बना रहे हैं और पत्रकारों ने निराधार और मनगढ़ंत दावे किए हैं और दर्शकों को उकसाने के लिए अतिशयोक्ति का इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही दिल्ली हिंसा के मामले में भी कुछ चैनलों ने सनसनीखेज सुर्खियों और हिंसा की वीडियो प्रसारित किए हैं, जिससे समुदायों के बीच सांप्रदायिक घृणा भड़क सकती है और शांति और कानून व्यवस्था बाधित हो सकती है। ईटानगर राजधानी क्षेत्र की पुलिस ने आज शहर में बड़े पैमाने पर वाहनों की चेकिंग का अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान कई वाहनों को यातायात नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया गया। पुलिस ने दोषी पाए गए वाहन मालिकों को नियमों के अनुसार चालन किया और उनसे भविष्य में यातायात के सभी नियमों का पालन करने की अपील की।
स्कूटी को चेकिंग करके देखा है तो ट्रक का नंबर को लगा के जाता है। और कई फॉर्चूनर लोग को तो ऐसे करके तो पकड़ा है। और कई अभी अच्छा से चेकिंग करने से जितना भी जो गाड़ी है जो मिल रहा है 2 नंबर का भी मिल रहा है कि इसी चीज़ से ही मिल रहा है। हम लोगों को चेकिंग करने से तो मिलता है। तो अभी बाइक लिफ्टर जो और क्या क्या चीज़ है वो लोग अभी कम हो गया है। डेफिनेटली चोर तो जहाँ में आदमी कम है वो लोग सर्वे करते रहता है। तो हम लोग तो एग्जैक्टली चोर को ये चोर है बोल के पर्टिकुलर आदमी को तो नहीं कह सकता है। नंबर प्लेट को जो नहीं है इसके पास में तो 1000 चालान होता है। सीट बेल्ट के लिए भी तो 1000 है, हेलमेट के लिए भी तो 1000 है। पब्लिक को वही मेरा अपील है कि सीट बेल्ट पहनना चाहिए और गाड़ी अगर आप पकड़ता है तो रजिस्ट्रेशन तुरंत करना चाहिए और नंबर प्लेट लगाना चाहिए। कोई गाड़ी बहुत समय से खरीद के रखा हुआ है और देखा है तो 2 ईयर से रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, इसलिए उसको तो गाड़ी का बराबर दाम हो जाएगा। जब स्कूटी काश करके 40-50,000 निकलता है तो इसमें तो फिर खुद के लिए तो प्रॉब्लम होता है। इसलिए पब्लिक को अपील है कि ये जब गाड़ी लेता है, चाहे 4 व्हीलर हो 2 व्हीलर हो, जो भी गाड़ी लेता है उसको रजिस्ट्रेशन तुरंत करना चाहिए। अमेरिका में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पड़ोसी मित्र देश की भौगोलिक स्थिति पर जोर देते हुए कहा है कि भारत मित्रता करना चाहता है, लेकिन यदि सामने वाला भी ऐसा ही चाहत रखता हो। वित्त मंत्री ने कहा कि मित्र को कमजोर नहीं होना चाहिए। उन्होंने भौगोलिक स्थिति का हवाला देते हुए अमेरिका समेत अन्य पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध को लेकर भी चर्चा की। वित्त मंत्री ने कहा कि आप अपने लिए दोस्त का चुनाव कर सकते हैं। उन्होंने यूक्रेन और रूस के बीच जंग पर भी बात की। पूर्व प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि आप अपना पड़ोसी नहीं चुन सकते, लेकिन दोस्त का चुनाव जरूर कर सकते हैं। Even despite COVID, the Western border constantly at odds, and sometimes even the equipments given to meet the terrorist issues in Afghanistan being diverted to hit at us. These are developments nobody can have an alternative. It's not as if India has a choice to relocate itself. These are the border, in the location that we are. I remember Vajpayee ji, Atal Bihari, I'm sure all of you will be able to say Atal Bihari Vajpayee ji. ईटानगर के चिंपू स्थित मारिक अकादमी में आज 2 दिवसीय कैपिटल कॉम्प्लेक्स कराटे डू चैंपियनशिप की शुरुआत हुई। इस चैंपियनशिप का आयोजन कैपिटल कॉम्प्लेक्स कराटे डू एसोसिएशन द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें अलग अलग क्लबों के करीब 250 बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। रोइंग के विधायक और एनपीपी के प्रदेश अध्यक्ष मुचुमीथी ने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया और प्रतिभागियों से अपील की कि वे हार जीत की परवाह किए बिना खेलकूद की गतिविधियों में हिस्सा लें। इम्पोर्टेंट अभियान जो सरकार ने चलाया है और स्पेशली रिलेटेड टू ड्रग्स के प्रभाव बहुत तेज़ गति से फैल रहा है और इसको रुकावट करने के लिए खेल एक माध्यम है। जिस तरीक़ा से हम ड्रग्स की तरफ से भी बच्चा का जो मन है जो इस ड्रग्स से हटाने के लिए ये एक खेल भी एक माध्यम है और ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ड्रग्स हमारे सोसाइटी को, हमारे प्रदेश को, हमारा देश को बर्बाद कर सकते हैं। तो इसलिए हमें बहुत कोशिश करना है कि आप ड्रग्स को जिस तरह होने से भी एक पूरा जोर और मुहिम से हमें इसको हटाने के लिए प्रयास करना है। 10 साल हो गया, 2 साल हो गए। उसके बाद हम टूर्नामेंट खेले या और भी बहुत सारा बहुत अच्छा लगा। क्लास 5 में क्लास 9 में है। इस बार यानी सेकेंड टाइम जाने आ रहे हैं सिलेक्शन में। पता और फाइट करेगा यहाँ पे थोड़ा नर्वस भी लगता है। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफ़र में आज हम बात करेंगे खोंगजोम दिवस एंग्लो मणिपुर वार के बारे में। 1891 के एंग्लो मणिपुर वॉर के युद्धवीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए
23 अप्रैल का दिन मणिपुर में प्रत्येक वर्ष खोंगजोम दिवस के रूप में मनाया जाता है। मार्च 1891 में ब्रिटिश सेना ने युवराज तिकेंद्र जीत को गिरफ्तार करने के उद्देश्य से पहली गोली कांगला पर चलाई। कांगला में जन प्रतिनिधियों और ब्रिटिश प्रशासकों की बैठक बुलाई गई। इस दरबार के लिए 5 ब्रिटिश अधिकारी भेजे गए। जब बातचीत नाकाम हो गई तो मणिपुर के लोगों ने ब्रिटेन के प्रतिनिधि मंडल पर हमला कर दिया। मणिपुर में ब्रिटिश राज की गंभीर स्थिति को देखते हुए सिलचर, कोहिमा और तामू से ब्रिटिश आर्मी के 3 शक्तिशाली रेजिमेंट भेजे गए। इधर तामू से ब्रिटिश टुकड़ी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए मेजर जनरल रुद्र सिंह यंगखोइबा और वांगखेर कपा के नेतृत्व में थाउबल से 700 मणिपुरी सैनिक भेजे गए। जब युद्ध शुरू हुआ तो ब्रिटिश सेना की शक्तिशाली तोपें मणिपुर के किले पर कहर बरपाने लगी, लेकिन जांबाज मणिपुरी योद्धा अपने क्षेत्र की रक्षा और मणिपुर की आजादी के लिए आखिरी सांस तक लड़ते रहे। पोखराम्बा टंका, हुम्बोंग सूबेदार, लेसांग जमादार और अथोकपा दीवान सहित अनेक मणिपुर वासियों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। आमने सामने की लड़ाई में मारे गए लोगों में 2 तंगखुल नगा समुदाय के लोग भी थे। 27 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश सेना ने कांगला पर कब्जा कर लिया। मेजर पाओना ने अपनी आखिरी सांस तक अंग्रेजों के सामने समर्पण करने से इनकार कर दिया और गुलामी की जगह मौत को गले लगाने का फैसला किया। इस दिन पूरा मणिपुर खोंगजोम युद्ध स्मारक परिसर में अपने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। ये स्मारक इम्फाल से 35 किलोमीटर दूर थाउबल जिले में उसी स्थल पर निर्मित है जहां मणिपुर और ब्रिटिश। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहे अरुण प्रभा। नमस्कार।